अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में जो था वो मैंने जेंडर स्टडीज़ का जो है वो सिलेबस डिस्कस किया था। आउटलाइन सारी डिस्कस की थी कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। आज जो है फाइनली मैं अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगी, इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़। ठीक है, इसमें जो है वो हम देखेंगे कि जेंडर स्टडीज़ है क्या और वाई इज़ इट लाइक सच अ बिग डील, ये इतना कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है। सो व्हाट कम्स टू माइंड विद जेंडर स्टडीज़, डिफरेंट स्लोगन्स जो हैं वो जहन में आते हैं जिसने ये सब्जेक्ट पहले से नहीं पढ़ा या जिसने फेमिनिज्म का वर्ड सुना है। तो इट सीम्स लाइक मे बी लॉट ऑफ थिंग्स हैज़ टू डू विथ हेटिंग मैन और trying to brainwash women into sort of things like revolting against family structure। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपने सुनी हुई होंगी। ठीक है, जो ये जो है जेंडर स्टडीज़, इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों है। तो इसके अंदर और इस तरह की चीज़ें जो आपने सुनी हुई होंगी, लाइक सम पीपल कहते हैं कि सम पीपल इट इज़ यहूदी साजिश, इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, लाइक दे थिंक कि ये लिबरेशन मूवमेंट है। नो बट इज नॉट, दिस सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू एनालिटिकल मूवमेंट। ठीक है, सो डिफरेंट लोगों के दिमाग में जो होते हैं वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की वजह से ये कंट्रोवर्शियल है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या मतलब, लोग कुछ जो होते हैं वो इसके बारे में सोचते हैं और कुछ जो हैं वो इसके अगेंस्ट होते हैं, लाइक। ठीक है, सो डिफरेंट लोगों के दिमाग में जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, इट इज़ नेचुरल बिकॉज ये जो है ये नेचुरल होते हैं। ठीक है, और बिकॉज द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट रीचेस टू यू, वो सारा जो है वो फिल्टर के थ्रू, सोशल मीडिया के फिल्टर के थ्रू जो है वो आता है और वो बहुत ज़्यादा बाइस्ड होता है। ये जो इसके मतलब जो है इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन जो आती है वो सारी मीडिया के थ्रू सोशल मीडिया फिल्टर्स, इसके थ्रू जो है वो आती है। ठीक है, और फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव में अगर आपके माइंड में लाइक मॉडर्न खातन आती हैं या दूसरी किस्म के मर्द आते हैं तो आपको जो है वो फेमिनिज्म के बारे में ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं होगा या आपके आइडियाज़ इसके बारे में नहीं होंगे ज़्यादा। तो इसके साथ जो जेंडर स्टडीज़ से आपके दिमाग में क्या आ सकता है, अगर हम ये देखें कि आपके दिमाग में जेंडर स्टडीज़ के मतलब आपके माइंड में क्या आता है, तो बहुत सी बातें आ सकती हैं, लाइक जेंडर स्टडीज़ है क्या। इफ वी सी के जेंडर स्टडीज़ एक्सप्लोर करता है ये जो आपके सिस्टमेटिक और ऐसी प्रैक्टिसेस और माइंडसेट्स हैं जिसमें इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जो है वो जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है। जेंडर स्टडीज़ जो है ये जो है वो प्रमोट करता है, प्रमोट इंटेंशनली एंड अनइंटेंशनली प्रमोट जेंडर इनइक्वालिटी को जो है वो प्रमोट करता है। वो क्यों इतनी ज़्यादा इनग्रेन हो गई हैं, वो क्यों इतनी ज़्यादा परसिस्टेंट हैं कि इनको चेंज नहीं कर सकते। ये जो माइंडसेट्स हैं ये इतने ज़्यादा परसिस्टेंट क्यों हो गए हैं कि इनको हम चेंज नहीं कर सकते। लाइक आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले ये मोटरवे इंसिडेंट हुआ था रेप केस में, जो है एट दैट टाइम शी वाज अलोन विद हर चिल्ड्रन एंड शी वाज रेप्ड ओवर देयर। इसके बाद जो रिमार्क्स आए, सम पीपल वर सेइंग इसको जाना ही नहीं चाहिए था, इसको जाने की क्या ज़रूरत थी। तो ये शो करता है कि औरतों के बारे में क्या माइंडसेट है। सो दिस शोज सिस्टमेटिक सोशल सोसाइटल वाइड जेंडर इनइक्वालिटी एंड पर्सपेक्टिव जो औरतों के बारे में है। ठीक है, तो जेंडर स्टडीज़ पाकिस्तान के बाहर जो भी इसका जो है एप्लीकेशन हो, इसको हम साइड पर रखते हैं, और जो पाकिस्तान में इसका एप्लीकेशन है इसको हम देखेंगे कि यही है कि इसके माइंडसेट जो हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि लोग इस तरह से सोचते हैं कि इस तरह की बात क्यों करते हैं और हम ये माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हैं। लाइक सो जेंडर स्टडीज इज नॉट सम यहूदी साजिश। यहूदी साजिश जो है ये नहीं है। ठीक है, तो इसका कोई ऐसा मैंडेट नहीं है कि किसी भी मुल्क की औरतों को जो है वो घरों से निकाल के उनका माइंडसेट चेंज किया जाए ज़बरदस्ती, या उनको जो है फिर मुल्क में इस तरह हो जाएगा कि मुल्क में रेवोल्यूशन आ जाएगी, मुल्क टूट जाएगा। इस तरह का जो है वो कुछ भी नहीं है। इट्स नथिंग टू डू विद दैट। It is to do with feminist movement that started centuries ago and that's spread worldwide and that has resulted in major improvements in the quality of life of women। तो इसका जो एकेडमिक काम है ये कि हम कौन सी चीज़ें जो हैं अभी भी मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लाइक इसको जो करने का एक टूल बॉक्स समझ लें। ठीक है,
और जो सो वुमेन हु स्टडी जेंडर स्टडीज़ या हु टीचेस जेंडर स्टडीज़ या हु फेमिनिस्ट इटसेल्फ या फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट इटसेल्फ, इट इज़ नॉट रन बाय वुमेन इन द वर्ल्ड. दे आर जस्ट अगेंस्ट द सिस्टम एंड सोसाइटल क्वालिटी, जिसकी वजह से जो है औरत इतनी आराम से विक्टिम बन जाती है. जो है दे अगेंस्ट मेल प्रिविलेज. मेल प्रिविलेज क्या है? मेल प्रिविलेज क्या है? ठीक है, अगर इसको देखें, हम उसी सिनेरियो में देख लें जो मोटरवे वाला इंसिडेंट हुआ था. तो अगर हम देखें, इफ़ अ मैन वाज ट्रैवलिंग विद हिज किड्स, इसको इस तरह का डर नहीं होता. ठीक है, इसको इस तरह की इनसिक्योरिटी ना होती. बट शी वाज अ वुमेन एंड वाज ट्रैवलिंग विद हर किड्स, और दिस इज़ मेल प्रिविलेज. और जिसको ऑब्वियसली वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं. ऑब्वियसली हमारी सोसाइटीज़ में जो मर्द होते हैं जब वो बाहर जाते हैं तो दे डोंट फील सच इनसिक्योरिटी. लेकिन जो औरत है शी लुक्स एट प्रिविलेज. ठीक है, और क्योंकि वो खुद नहीं इनसिक्योरिटी क्रिएट कर सकती, तो मेल प्रिविलेज जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट्स में भी है जो कहते हैं कि वो औरत क्यों बाहर गई, उसको नहीं जाना चाहिए था, वो अकेली क्यों गई, उसको क्या ज़रूरत थी बाहर जाने की. लाइक इस चीज़ में भी जो है वो मेल प्रिविलेज है. ये जो है ये वही बात हो गई कि ये लोग जो हैं वो इनडायरेक्टली उस गलत बात को डिफेंड कर रहे होते हैं. सो वुमेन जस्ट वांट इक्वलिटी. ठीक है, वुमेन जो है वो जस्ट वांट इक्वलिटी. ठीक है, और दे आर अगेंस्ट मेल प्रिविलेज. ये अगेंस्ट हैं मेल प्रिविलेज के. ठीक है, और जो है अगर हम देखें तो फेमिनिज्म क्या है, ये क्या है? इट इज़ अ क्वालिटी प्रपोजल फॉर जेंडर एंड इट इज स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर इक्वलिटी स्पिरिट. ठीक है, और स्टेट पहले आती है, सोसाइटी जो है वो बाद में आती है, क्योंकि सोसाइटी ने चेंज लाना होता है एंड देयर इज़ अ प्रोसेस विच टेक्स टाइम. स्टेट के पास जो है वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके साथ वो इक्वलिटी जो है वो इंश्योर कर सकते हैं. स्टेट जो है वो इक्वलिटी जो है वो इंश्योर कर सकती है. ठीक है, इसके ये हमने देखा, इसके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो जिससे वो स्टेट को है वो स्टेट जो है वो इंश्योर कर सकती है कि इक्वलिटी होगी बिटवीन मैन एंड वुमेन. ठीक है, और जो है सो दैट्स व्हाट दिस सब्जेक्ट टॉक्स अबाउट. सो हमने देखा व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इट इज़ नॉट. इट इज़ नॉट मास्टर प्लान बाय वुमेन टू टॉक ओवर द वर्ल्ड, एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट वुमेन राइट्स इनिशियली अदर पर्पज, बट पाकिस्तान जैसे मुल्क में इट इज़. ठीक है, बट द वर्ल्ड हैज़ मूव्ड ऑन टू अदर एजेंडाज. पाकिस्तान जो है बैकवर्ड है हमारे लिए. करंटली इट इज़ मोस्टली अबाउट वुमेन राइट्स. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट ग्लोबली, तो सिर्फ औरतों की जो राइट्स की बात नहीं करता ये. इट इज़ नॉट सिंपली एज द लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ डिमांड्स ऑफ वुमेन कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. इट इज़ नॉट दैट. ठीक है, सो अगर हम जेंडर स्टडीज़ को देखें तो it is gender studies is social and cultural gender pattern. It was indicated by Judith Spector, like here Judith Spector. ठीक है, ये इन्होंने इंडिकेट किया था कि सोशल जेंडर स्टडीज़ जो है वो सोशल एंड कल्चरल जेंडर पैटर्न्स आर इंटरनलाइज्ड टू एन एक्सटेंट वेयर आवर सेल्फ इमेज इज पार्शली डिटरमाइंड बाय द फैक्ट दैट वी आर मेल और फीमेल. ठीक है, उनकी एक पब्लिकेशन थी इनकी जो वो है जेंडर स्टडीज़. जेंडर स्टडीज़ न्यू डायरेक्शन इन फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म. ठीक है, वो इसमें जो है वुमेन को विक्टिम पोर्ट्रे नहीं किया जा रहा. ठीक है, जो ऑन ग्राउंड जो फैक्ट्स हैं इसकी बेसिस पर ये सब्जेक्ट जो है स्टडी किया जाता है. इसको आपने इन चीज़ों से मिक्स नहीं करना जो स्लोगन्स आप देखते हैं. लाइक कभी कभी बहुत एक्सट्रीम भी आप देखते हैं जो इरेशनल लगता है. ये जो फेमिनिस्ट स्लोगन्स होते हैं इसको आपने जेंडर स्टडीज़ के साथ कंफ्यूज नहीं करना. दिस इज़ जस्ट आई कैच एक्सप्लोरेंस. ठीक है, दैट इज़ जस्ट टू गेट अटेंशन. सब्जेक्ट जो है इज़ नॉट दैट व्हाट यू सी इन द सोशल मीडिया. ये सब्जेक्ट इससे डिफरेंट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज़ नॉट यूजलेस सब्जेक्ट. ठीक है, इसकी जो है वर्ल्ड बैंक में, यूएन में, एनजीओज, वेरियस एनजीओज में काफ़ी सारी जॉब्स हैं. ठीक है, इट हैज़ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, जस्ट पीपल डू नॉट नो. ठीक है, अबाउट इट. और इट इज़ सब्जेक्ट दैट स्टडीज हाउ जेंडर शेप्स आइडेंटिटीज सोशल पर्सपेक्टिव्स. फॉर अ मिनट जस्ट थिंक कि आपकी लाइफ में एवरीथिंग इज जस्ट जेंडर. वी आर डिफरेंट. हाउ डिफरेंट विल योर आइडेंटिटी एंड हाउ डिफरेंट विल योर सोशल इंटरेक्शंस बी and how different will your perceptions of the world be.
just this changing one particular things about your identity changes everything about you, because the word is democrated along the lens in gender. जो जेंडर की जो लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हैं, ठीक है। औरत के लिए जो जेंडर की जो लेंस है, जेंडर की जो लेंस है ये डिफरेंट है फॉर मेन एंड फॉर वुमेन, ठीक है। औरत के लिए दुनिया बड़ी मुख्तलिफ दिखती है और एक मर्द के लिए मुख्तलिफ दिखती है। इसका कसूर जो है बायोलॉजिकल मेकअप नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। इसका कसूर बायोलॉजिकल मेकअप में इतना ज़्यादा नहीं है जितना हमारी सराउंडिंग्स या सोसाइटीज़ में है। इससे सो जेंडर स्टडीज हेल्प्स टू बिल्ड नैरेटिव्स दैट हाउ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर रिलेशंस आर कनेक्टेड टू सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, रेस, क्लास एटसेट्रा। इसका मतलब ये है कि जो एक सोसाइटी में पावर डायनामिक्स हैं, ये जो पावर डायनामिक्स हैं इन आवर सोसाइटी, ठीक है, ये जो है या देखने की एक घर की पावर डायनामिक की बात कर लें, इन बहुत सी चीज़ों से इनका जो है वो ताल्लुक होता है जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। इंसान इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो एक बंदा किसी क्लास में पैदा हुआ है, किसी रेस में, किसी जेंडर में पैदा हुआ है, इसका इस चीज़ से बहुत ताल्लुक है कि इसकी जो पावर डायनामिक होगी, जो इसकी जो है एबिलिटी टू डू व्हाट दैट पर्सन वांट, वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जो है इंटरकनेक्टेड होगी। इन चीज़ों से ये जो रेस है, कलर, क्लास, इनके साथ जो है वो इंटरकनेक्टेड होगी, ठीक है। सो इन चीज़ों की जो कंस्ट्रक्शन है, पावर रिलेशंस की कंस्ट्रक्शन, पावर रिलेशंस की कंस्ट्रक्शन जो है, और जेंडर, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, रेस, क्लास, सोसाइटीज़ एंड ये सब जो है ये बड़ी इंटरलिंक्ड है, ठीक है। इसको जेंडर स्टडीज़ जो है इसको स्टडी करती है। फिर वी सी वेयर द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर अराइज। हम देखेंगे कि वेयर सोशल कंस्ट्रक्शन जो है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर अराइज करती है, ठीक है। जेंडर स्टडीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे जो हमारी सोसाइटी में जेंडर रूल्स बने, वी सी द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ दैट। इसमें हम कुछ जो है थ्योरीज देखेंगे। फिर जेंडर स्टडीज़ कंबाइंस नॉलेज फ्रॉम वुमेन फॉर फेमिनिस्ट स्टडीज़ एंड फ्रॉम मेन फॉर मैस्कुलिनिटी स्टडीज़, ठीक है। जो जेंडर की जनरल स्टडीज़ हैं, जो नई स्टडीज़ इसमें ऐड हुई हैं, इस सारी नॉलेज को जो है वो कंबाइन करता है, ठीक है। अल्टीमेटली एंड गोल क्या है, टू इक्विप स्टूडेंट्स विद थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स एंड टूल्स टू सपोर्ट द प्रमोशन ऑफ द इक्विटी। जो अब मैं आपको बताऊं कि इक्विटी क्या है। इक्विटी जो है ये एक की वर्ड है, ठीक है। बहुत से लोग इसको इक्वलिटी भी कहते हैं, लेकिन जो इसका राइट वर्ड जो है वो इक्विटी है, ठीक है। वी शुड यूज इन आवर एग्जाम इज इक्विटी, ठीक है। इक्विटी कहती है कि कमिंग बैक टू मोटरवे एक्सीडेंट, ठीक है, ये कहती है कि वही रोड है, अगर इस पर मर्द अकेले ट्रैवल कर सकता है, औरत भी करे, इक्वलिटी है, दैट्स इक्वलिटी। मतलब इक्वलिटी जो है वो कहती है एक ही तो रोड है, मर्द भी ट्रैवल करता है, औरत भी कर ले, ये इक्वलिटी है। बट इक्विटी सेज नो फॉर ट्रैवलिंग दैट रोड एंड ट्रैवलिंग फॉर हर इज़ नॉट सेम। औरत के लिए और मर्द के लिए जो है इस रोड पर ट्रैवल करना सेम नहीं है। ही जो मर्द है ही कम्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ मेल प्रिविलेज, और इसको जो है औरत जो है उसको प्रोटेक्शन चाहिए इस रोड पे, ठीक है। देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ सीसीटीवी और देयर शुड बी पेट्रोलिंग ऑफिसर्स होने चाहिए, कुछ होना चाहिए लाइक फॉर हर प्रोटेक्शन। देन वी कैन से कि इक्विटी है, यानी ट्रू इक्वलिटी है, ये इसको जो है हम कह सकते हैं देन इट इज़ इक्विटी, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इसकी अगर हम एक और मिसाल देख लें, लाइक एक दीवार है, ठीक है। एक जो है वह 6 फुट का जो है बनता है और एक जो है 2 फुट का जो है वो बनता है, ठीक है। इन दोनों ने जो है जंप करना है इस दीवार से इन दोनों ने जो है वो जंप करना है, ठीक है। अब इक्वलिटी ये है कि एक ही तो दीवार है, दोनों जंप कर लें, लेकिन जो ये 6 फीट का है ये जंप कर लेगा इजीली, 2 फुट का जो है वो कैसे करेगा, मतलब उससे इजीली नहीं होगा। लेकिन कुछ तो इसके लिए करना होगा कि ये मतलब इसके लिए आसानी हो। तो
मतलब ये जो है फिर इक्विटी होगा कि इसको जो है वो कुछ अवेलेबिलिटीज़ दी जाएं, तो ये हो सकता है कि ये इक्विटी हो, ठीक है। सो व्हाट वी स्ट्राइविंग फॉर इज इक्विटी. Ultimately, the goal is to support the promotion of equity across social, political and economic spheres. ठीक है. जेंडर स्टडीज़ की जो है वो काफ़ी सारी ना एप्लीकेशंस हैं. जेंडर स्टडीज़ की जो है वो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं, लाइक इन लिटरेचर, इन एंथ्रोपोलॉजी, और सोशियोलॉजी, लाइक यूज इन सोशियोलॉजी, और जो है इसमें यूज़ होती हैं पॉलिटिकल साइंस में, और यूज़ होती हैं साइकोलॉजी में भी. ये जो है इसकी जो एप्लीकेशंस हैं जेंडर स्टडीज़ की, इनके अंदर जो है वो यूज़ होती हैं, ठीक है. और जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये पॉलिसी मेकिंग में यूज़ होती हैं, ठीक है. और इट इज़ इंक्रीजिंगली ऑल ओवर द वर्ल्ड. NGOs में, इंटरनेशनल बॉडीज़ में, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में ये चीज़ें जो हैं आप यानी जेंडर स्टडीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है. लाइक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, NGOs में, ये सब ये जो है यूज़ होती हैं, ठीक है. जेंडर स्टडीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसकी स्पेशलाइजेशन है. अब हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट्स. की कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी, क्योंकि ये जो की कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. हर सब्जेक्ट का एक जॉर्गन होता है, एक उनकी जो है एक लिंगो होती है. जो भी सब्जेक्ट है उसके जो स्पेशल वर्ड्स हैं वो ये एग्ज़ाम में पुट कर दिए जाएँ, तो जो चेकर होता है उसको लगता है कि ये इस स्टूडेंट ने जो है वो पढ़ा हुआ है. लाइक वो की कॉन्सेप्ट्स जो हैं जेंडर स्टडीज़ की वो हम देखेंगे. एक बुक है इनकी कॉन्सेप्ट्स की, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी बताऊंगी इंशाल्लाह. और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो. अल्लाह हाफिज़.